नमस्कार जोहार, मैं अर्जुन चौधरी। आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ झारखंड 43। अभी हम लोग मौजूद हैं गढ़वा में, और गढ़वा के जो अभी बहुजन समाज पार्टी से जो विधायक के रूप में प्रत्याशी खड़ा हुए हैं अजय कुमार चौधरी उर्फ अजय मेटल। अभी उनके पास जो है कि सैकड़ों के जो है कि उनके समर्थक उनका दामन थामे हैं, बीएसपी का दामन थामे। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। क्या है, कौन कौन सी पार्टी छोड़ लोग कभी इस तरफ की ओर ढल रहे हैं, कभी उस तरफ की ओर ढल रहे हैं। इन लोग कौन सा पार्टी छोड़ करके और किस पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, आइए हम इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? चुनाव बहुत नजदीक है तो हम लोग हाथी दिन रहेंगे। हाथी दिन है, हाथी दिन रहेंगे। हाथी छाप दिन है, इधर रहेंगे अजय मंडल जी से। क्यों? वो वो चौधरी का वो नाम रोशन, थोड़ा जोर से बोलिए, जोर से। चौधरी में एक नाम रोशन किए हैं। अच्छा, वो चौधरियों को सपोर्ट देना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है कि प्रत्याशी दावादारी पेश किए हैं अपना। हाँ, वो करने वाला करने दीजिए, हम लोग जहाँ पे हैं वहीं पे रहेंगे। आइए और कुछ यहाँ पे लोग हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करें। क्या कुछ कहेंगे भैया? कहाँ से आए हैं? बाना दोनों खान। बाना दोनों खान से आए हैं। दोनों खान के हैं। हाँ। इस पार्टी में क्यों ज्वाइन हुए? इस पार्टी का खासियत क्या लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा, अजय मेंटल के हाथी छाप को देना है वोट। थोड़ा जोर से बोलिए। अजय मेंटल के हाथी छाप को वोट देना है। अच्छा, और बाकी पार्टियों के क्यों नहीं? बहुत साल देख लिए। अच्छा, बहुत साल देख लिए। आइए और कुछ यहाँ पे इनके कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात कर। क्या कुछ कहेंगे चाचा? जी, कहाँ से आए हैं? मैं कजराट से आया हूँ। अच्छा, नाम प्रहलाद चौधरी हुआ। अच्छा, और मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ करके काम करना चाह रहा हूँ, इसलिए कि हम लोग आज 15 साल देख लिए आपको गिरनाथ सिंह को जी। 10 साल सत्येंद्र तिवारी को भी देख लिए जी। 5 साल मिथिलेश ठाकुर को भी देख लिए जी। अब हमारे गरीबों का बेटा, गरीबों का नेता हमारे अजय मेंटल चौधरी जी हैं जी। और मैं इनको मतलब इनका कार्यकाल को देखते हुए जी। और हम लोग इनको जिताने का काम करेंगे जी। क्योंकि हमेशा हम लोग को जब तक परिवर्तन नहीं करेंगे हम लोग का विकास नहीं होगा। जी। जो है कि पूर्व के जो अभी के जो विधायक और मंत्री थे, क्या वो कार्य नहीं किया आपके क्षेत्र में? क्या कार्य किए? उसी कमाने का काम किए, ठेकेदारी किए। अच्छा जी, जो आम पब्लिक को चाहिए, जो जरूरत है गरीब लोगों को नहीं मिला, वो चीज नहीं मिला। अच्छा, ठीक। और वो सिर्फ जो भी काम किए जी, वो सिर्फ ठेकेदारी करने का काम किए बस। अच्छा जी। ठेकेदारी करने का काम किए, तो ठेकेदारी से भी तो काम होता है। ठेकेदारी करने से काम होता है सिर्फ अपना और अपने लोग जो उनका चमचा है वो भी वही कमाए। अच्छा, बाकी जो जो जमीनी स्तर से जो गरीब लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, जो उनको चाहिए था वो चीज नहीं मिला। आपके गांव में जो है कि विकास हुआ कि नहीं? मेरे गांव में क्या विकास होगा? जो नल जल का जो लगल था जी, अभी तक जहां है वैसे ही पड़ल है जी। अभी मतलब समझिए कि आधा अधूरा जितना जो बनना था जी, वो आधा अधूरा पड़ा है और कहीं कहीं आज तक पानी मिला ही नहीं। अब रही बात कि अबू आवास में 15 हजार रुपया घूस लेकर के। अच्छा, आपके क्षेत्र में? हाँ, अच्छा, 15 हजार घूस ले करके उन लोग को देने का काम किया। बहुत लोग दिए हैं पैसा, अभी तक उनको आवासों नहीं मिला है। जी। जी। तो गढ़वा में मंत्री जी बोलते हैं कि नहीं, रोड का जाल जो है कि हम बिछा दिए। 1300 किलोमीटर रोड का दावा अभी कर रहे हैं। जाल बिछाए हैं जी। लेकिन वो सिर्फ मतलब उन्हीं के लोग जो हैं कमाने का काम किए हैं। अच्छा, वो सिर्फ वही तो मैं बोला कि वो ठेकेदारी किए हैं अपना। अच्छा, ठीक है जी। और बाकी विशेष करके जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब गुरबा हैं, उनको क्या चाहिए? उनको एक घर चाहिए, उनको बिजली चाहिए, पानी चाहिए, जी, है ना? जो पानी वो खत्म हो गया। अच्छा, मिला ही नहीं। जी। आइए जो है कि अभी वर्तमान के जो प्रत्याशी भी बहुजन समाज पार्टी के जो है के रूप में खड़ा हुए हैं अजय कुमार चौधरी और अजय मेटल। आइए हम उनसे सीधी बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मेरा अपना न्यूज़ झारखंड में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके चैनल के दर्शकों को भी नमस्कार जी। आज जो आप माहौल देख रहे हैं जी, चुनाव बस 8 दिन बाद 13 तारीख को मतदान होना है जी। और तमाम भाजपा और जेएमएम से जैसे लोग त्रस्त होके जी यहाँ आज वर्तमान में जेएमएम की सरकार के पावरफुल मंत्री जी, जो पावर मतलब लूटने में पावरफुल हुए हैं। अच्छा। सेवा करने में नहीं जी, जी। सेवा करने का ढोंग करते हुए लोग 75 साल गुजार दिए हैं और 75 साल में जितने परिवर्तन हुए अच्छा, सब ये ढोंगी लोग को जो है
झूठे मूठे वादों के जाल में फंसकर और इनके पैसे, उनके दारू मुर्गे के चक्कर में फंस के लोग परेशान हुए, अपना शोषण करवाने का काम किए हैं। अब समय आया है कि गरीब गुरबा जो है अपने गलती का सुधार करने के लिए प्रयास कर रहा है और उसके लिए कमर कस के तैयार है। आज जिस जंगल राज में हम लोग जी रहे हैं, जहाँ पे भय का माहौल है, न यहाँ गरीब सुरक्षित है, न व्यवसाय सुरक्षित है, न यहाँ कामगार सुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं, हमारी माँ बहनें सुरक्षित है। लगातार शासन प्रशासन के संरक्षण में गुंडे और मवालियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, जिनको जेल में जगह होना चाहिए था खुल्लम खुला रोड पे घूम रहे हैं। तो इससे त्रस्त होके आज बहुजन समाज पार्टी के दामन थामे हुए लोग हैं और रोज थाम रहे हैं। डेली प्रतिदिन का मामला है। प्रतिदिन यहाँ 200-300 लोग यहाँ आ रहे हैं और स्वेच्छा से बोल रहे हैं कि भैया हम आपके साथ, हमको कुछ नहीं चाहिए। जिस तरीका से आप गरीबों का सेवा करते आए हैं, गरीबों के लिए लड़ते आए हैं, गरीबों के लिए लाठियां खाते आए हैं और गरीबों के हक के लिए आवाज उठाते रहे, इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि आपका साथ समर्थन देके गढ़वा ही नहीं पूरे झारखंड के गरीबों का आवाज उठाएं, यहाँ के नौजवानों का आवाज उठाएं और बेरोजगारी जो हमारे यहाँ का अभिशाप बन गया है, जो पलायन मजबूरी बन गई है, वह पढ़े लिखे नौजवान लोग सुसाइड करने पे मजबूर हैं, उनके लिए कुछ बेहतर करिए। और नियोजन नीति आज गढ़वा रंग का विधानसभा के साथ साथ झारखंड के लिए बहुत अहम मुद्दा है और 24 वर्ष से युवा से खड़ा है। तो मुझे जिस तरीका से साथ समर्थन मिला है, तो मैं निश्चित तौर पे यहाँ के नौजवानों के लिए नियोजन नीति और स्थानीय नीति की सबसे पहला काम करूंगा। और जो आज बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का, हम सरकार चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, प्रतिनिधि अपना चुनते हैं कि हमारा सुख सुविधा का ख्याल रखेंगे, हमारे सुख दुखों में खड़ा रहेंगे, जबकि आज ये स्थिति है कि आज हमारे दुख का कारण, हमारे शोषण का कारण, हमारे ऊपर जो कमीशन लगा हुआ है, घुसखोरी बढ़ी हुई है, इसके कारण यहाँ के भैया जी हैं जो लूटने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जिस तरीका से अंग्रेजों ने यहाँ पे लूटा 200 वर्षों तक, उसी तरह ये 5 साल में ही लूट के इतने खजाना भर लिए। यहाँ का बालू, यहाँ का कोयला, यहाँ का पत्थर, यहाँ का जल जंगल जमीन को लूटने का इन्होंने काम किया है, जिसका परिणाम है कि झारखंड के सरकार के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन भी जेल का हवा खा चुके हैं। ये देख रहा है पूरा जनता, और जिसके पावरफुल मंत्री कहे जाते हैं जो गढ़वा से चुन के आए हैं, आज तक उनका पता नहीं चल पाया। जो विकास के दावे करते हैं, विकास किनका किए हैं? विकास वो अपने भाइयों का किए हैं, अपने पूंजीपति दोस्तों का किए हैं। बिल्डिंग बनाने के नाम पर झारखंड की संपदा को लूटने का काम किए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है। आप देख लीजिए टाउन हॉल को ही, टाउन हॉल जितना ऊपर से दिखता है उतना ही अंदर से खोखला होगा। इतना से बना दिए है टाउन हॉल, जहाँ पे 1000 लोगों की कैपेसिटी थी, आज 300 कुर्सियां, वो भी प्लास्टिक वाला। कोई बाहर से अगर अतिथि आ जाए तो शर्म आ जाएगी, कहाँ हम लोग बैठ गए। मैंने जो यहाँ पे सोने का चिड़िया बनाने के संकल्प के साथ झारखंड का गठन हुआ था, आज झारखंड को दोहन और लूटने का काम किए हैं। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। आज स्वास्थ्य की व्यवस्था को आप देख लें, स्वास्थ्य के लिए आदमी परेशान है। जो हॉस्पिटल में जा रहे हैं फॉर्मेलिटी के लिए खाली फॉर्म भराता है, भाई यहाँ इलाज नहीं होगा, आप रांची चले जाइए। यहाँ से रांची जाते जाते हजारों नौजवान, हमारे हजारों माने बुजुर्ग गार्जियन जो गरीब तबका के हैं, वो लोग मर जा रहे रास्ते में, क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं। हॉस्पिटल बनाने के नाम पे ढिंडोरा पीटा जा रहा है। हॉस्पिटल देख लेने से हमारे लोगों का दुख दर्द दूर हो जाएगा? सर्दी खांसी नहीं दूर होगा तो बड़ा बीमारी का तो छोड़ दीजिए, लेकिन बिल्डिंग बनाई जा रही है। बिल्डिंग से जब हमको गरीब को फायदा अगर होने वाला नहीं है, किसका फायदा हो रहा है? उनके मित्र ठेकेदारों का हो रहा है, पूंजीपति दोस्तों का हो रहा है, जिसमें इनका भागीदारी और कमीशन सेट है। ये बात पूरा गढ़वा रंग का विधानसभा के लोग जान चुके हैं और हजारों नौजवान उनका पोल रोज खोल रहे हैं कि यहाँ गरीब का शोषण हुआ है। अंचल में जाएं, राशन पेंशन के लिए परेशान लोग बिना पैसा के काम नहीं करवा पा रहे हैं, कर्जा खोज खोज के मजबूरी में घूस दे रहे हैं। वो घूस कैसे ले पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ भैया जी का हाथ है उनके ऊपर। वो तो कहते हैं खुल्लम खुल्ला, भाई कि आपको जहाँ जाना है जाइए, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा कैसे अफसरशाही बढ़ा हुआ है? हमारे जैसे हजारों नौजवान गढ़वा नहीं पूरे झारखंड में हल्ला बोल रखे हैं, लेकिन सरकार में बैठे विधायक और मंत्री को इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सुन जरूर रहे हैं, लेकिन जब आपसे कोई कमीशन अगर ले ले तो आपके ऊपर अंकुश लगाने के लिए उसका जुबान खुलेगा? और इसी तरह भैया जी का जुबान का ताला नहीं खुल रहा है। अंचल में हिस्सेदारी, कमीशन सेट,
ब्लॉक में कमीशन सेट, थाना में सेट, जिला में सेट, कहाँ जाएंगे जी। मजबूर पत्रकार भी नहीं बोल पा रहे हैं। अच्छा। हम लोग जो छापते हैं जी, या जी। जो करते हैं, अभी घटना सोबरिया का देख लीजिए। अच्छा अभी एक और हमारे समाज के ऊपर हमला हुआ। अच्छा हमारे निषाद समाज को हमेशा से यहाँ दबाया गया है। जी। जो निषाद समाज की संख्या यहाँ 70,000। अच्छा उस समाज पे ही सब लोग राज करते आए हैं, वोट लेते आए हैं। जी। आज वहाँ पे निषादों पे हमला करके जी। मंत्री जी के जो माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर जी। है, उनका ट्रांसफार्मर उद्घाटन होने वाला था, वहाँ पे मिस्त्री का काम करने के लिए गया हुआ बसंत चौधरी नामक आदमी का अच्छा गुड्डू सिंह नामक एक दबंग व्यक्ति है रजबंदा के, अच्छा। दोनों मार के हाथ तोड़ दिया। अच्छा जिसका आज तक FIR नहीं हो पाया। अच्छा हम लोग थाना के पास में गए, जी। मेराल थाना। जी। मेराल थाना लोगों को सुरक्षा देने के बजाय जी। मंत्री जी का एजेंट बनने का काम कर, एजेंट की तरफ बर्ताव कर रहा है। जी। और हम लोग थाना प्रभारी से मिलकर उठते हैं, जी। उससे पहले मंत्री जी का फोन आता है कि नेतागिरी कर रहे हो। अच्छा नेतागिरी कर रहे हो। अच्छा, थाना प्रभारी। मतलब कि थाना प्रभारी को नहीं, मैंने हमारे साथियों को, समाज के नेताओं को अच्छा, अच्छा। डरवाने का काम किया जा रहा जी। है। लेकिन इसी भय मुक्त समाज को, जी। सॉरी, भय के माहौल को जी। भय मुक्त बनाने के लिए अजय मेटल के साथ लोग कमर कस के तैयार जी। हैं। और इस बार जी। बदलाव सुनिश्चित है। जी। और यहाँ से भैया जी हो, चाहे तिवारी जी हो या ठाकुर जी हो, जी। ये तमाम लोग एक सिक्का के दो पहलू हैं। जी। लगातार 75 वर्षों तक गरीब गुरबा को ठगने का, दोहन करने का काम किए हैं। जी। निश्चित तौर पे 13 तारीख को जब मतदान होगा तो एक एक वोट यहाँ गरीब गुरबा, मजदूर, किसान, इस विधानसभा के 90% आबादी, जी। यहाँ का SC ST OBC माइनॉरिटी समाज जी। बदलाव के लिए मूड में है। और एक एक वोट जो है जी। क्रमांक नंबर 1 पे जी। हाथी साहब के चुनाव चिन्ह पर जी। दबाने वाला है। जी। ये बात आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जी। क्या जी बात सही है कि नहीं? लगातार जो है कि जनसंपर्क आपका जारी है, लोगों से क्या उम्मीद मिल रहा है? बहुत उम्मीद है, अपार समर्थन मिल रहा है। कोई टक्कर में नहीं है। अच्छा एक तरफ अमीर लोग हैं, जी। बड़े बड़े पूंजीपति धना सेठ हैं। जी। दूसरे तरफ गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, कमेरा लोग हैं। अच्छा। एक तरफ धनबली है जी। तो एक तरफ जनबल हम खड़ा करके रखे हैं। अच्छा अच्छा जो गरीबों की यहाँ समस्या है, गरीबों का निदान एक गरीब का बेटा करेगा। जी। गढ़वा का सेवा करने के लिए जी। हमको बाहर से आदमी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जी। गढ़वा का सेवा गढ़वा का बेटा करेगा और ये हम करके दिखाने वाले हैं। ये अपार विश्वास है इस बात के लोगों का। जी। आज जो है कि गढ़वा में मोदी जी आए हैं, जो प्रमंडल में उतरते थे वो आज जो है कि एक विधानसभा में उतरे, इसका क्या है? यही बात दर्शाता है कि कितना इन लोगों को अंदर से डर घुसा हुआ है। अच्छा। डर के वजह से जो मोदी जी आज तक यहाँ कदम नहीं रखे, जी। लेकिन जब गरीब लोग संगठित हो गए, जी। मजदूर लोग संगठित होकर ताकत दिखाने लगे। जी। मेरी नॉमिनेशन को देख लीजिए, बदलाव यात्रा के समय जो जनसैलाब उतरा, जी। इनकी एकदम अंदर से धड़कनें तेज हुई है। अच्छा। न पता हार्ट अटैक ना हो जाए यहाँ के विधायक मंत्रियों को। अच्छा। क्योंकि इनका राजपाट सत्ता शासन अब जाने वाला है। जी। गरीब लोग जागरूक हो गए हैं। जी। अब दारू, मुर्गा, पैसा जी। ये हाथ से लेंगे अच्छा। और 13 तारीख को हाथी वाला बटन अच्छा, दबा देंगे। तो जितना दिन पूर्वक बनाए हैं इस बार हिसाब करने वाले हैं। जी। ये तैयारी है। तो जी। मोदी जी आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोदी जी के बातों में कोई आने वाला नहीं है। जी। यहाँ विधायक चुनने की बात है, यहाँ के जनता का सेवक चुनने की बात है। जी। मोदी जी आए, चाहे जोगी जी आए, जी। चाहे हेमंत सोरेन जी आए, चाहे जो भी आए, जी। सबका ये लोग देख चुके हैं बारी बारी। जी। ये पैसा से ऊपर ही ऊपर टिकट देते हैं। भाजपा में ही तिवारी जी के छोड़कर और कोई टिकट लेने वाला नहीं है। नहीं। कोई OBC को बेटा को काहे नहीं टिकट देता, काहे नहीं ST के बेटा को, काहे नहीं SC के बेटा को टिकट देते हैं लोग। जी। इस बात के लिए भी तकलीफ है जी। कि क्यों गढ़वा रंग का विधानसभा में जीवन भर जनसित अधिकार है कि जब भी यहाँ से विधायक बनेंगे तो बाबू और बाबा ही बनेंगे। अच्छा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वोट यहाँ गरीब मजदूर किसान के साथ में है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये व्यवस्था में बदलाव के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। यहाँ के गरीबों को उपेक्षित रखा गया है। तमाम पार्टियों ने, चाहे RJD का समय हो, चाहे कांग्रेस का समय हो, चाहे भाजपा का समय हो, चाहे जेम हो, ये तमाम पार्टियों ने गरीब को खाली वोट बैंक बनाने का काम किया है। जी। असल में बहुजन समाज पार्टी गरीबों का हितैषी है जी। और गरीबों के हक के लिए लड़ रहा है। जी। और तमाम जो पार्टी के अंदर हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, SC ST OBC के लोग जी। हैं, उनकी भी लड़ाई उनकी पार्टी के अंदर बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है कि आपके पार्टी में भी आपको हक अधिकार दिलाने का हम लोग जी। काम करेंगे।
जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उनका जो पत्नी गण्य विधानसभा के विधायक जो है कि कल्पना सोरेन, आज जो है कि दो जगह संबोधित कर रही है, एक चिनिया में और एक मेराल में। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? चलिए वो आ रहे हैं, बहुत स्वागत जोग है, आए वो अपना काम करें, लेकिन इनका जो कुकर्म है अच्छा, ये पूरा जग जाहिर हो चुका है। झारखंड को ये लोग कलंकित करने का काम किया है। पूछे कैसे? इससे पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जी, रघुवर दास की सरकार जब थी जी, तो यहाँ के गरीब गुरबा के जमीन को भूमि बैंक में 53,000 एकड़ को लगभग जी भूमि बैंक में भूमि बैंक में फ्रीज कर दिया। अच्छा, उसका रसीद नहीं कट रहा है। अच्छा, उसका मलगुजारी नहीं लिया जा रहा है। जिस जमीन पे वर्षों तक हमारे पुरखे फसल उगाए, हम लोग को पोस पाल के खेती बाड़ी करके खिलाए, उस जमीन को आज लूटने का साजिश रघुवर दास की सरकार करी। अच्छा, उसी जमीन को बचाने के नाम पर ये हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनाइए, भाजपा के साजिश को हम लोग नाकामयाब करेंगे। अच्छा, और आपके जमीन को बचाने का काम करेंगे, आपके जमीनों का रसीद कटवाने का काम करेंगे जी, आपके जमीन का पुख्ता प्रमाण बनाने का काम करेंगे जी। आप पत्रकार हैं, क्षेत्र में घूमते हैं जी, अंचल का क्या स्थिति है? नहीं, जो पेंडिंग जमीन की रसीदें थी कट पाई? नहीं कट पाई। जमीन वापिस हो पाया? नहीं हो पाया। एक सवाल, एक और बात हम कह दे रहे हैं जी, जमीन से जुड़ा है तो जिस सड़कें की बात करते हैं कि ये झारखंड के गढ़वा का विकास हो गया है जी, असल में ये बात तो सब लोग जान रहे हैं कि गढ़वा का और झारखंड का विकास नहीं जी, गढ़वा का विनाश से लोग कर रहे हैं और पूंजीपति दोस्तों को मदद करने का काम कर रहे हैं। अब मुझे कैसे जितने निर्माण कार्य हो रहे हैं जी, 1 करोड़ का टेंडर 5 करोड़ में। अच्छा, मित्र दोस्तों को उसमें कमीशन चूंकि सेट है। अच्छा, जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं वो जमीन पे हो रहे हैं जी। किसके जमीन है? राजा साहब के जमीन में नहीं बनना चाहिए। गरीब आदमी का अगर मजरूआ जमीन है तो उस पर बनना चाहिए। अच्छा, क्योंकि गरीब आदमी नहीं बोल पाएगा, नहीं लड़ पाएगा। राजा साहब तो मित्रता है ना जी। और राजा साहब आज विरोध कर रहा है कि जो भैया जीवा है से पूरा गढ़वा को लूट लिए। जब खैर तो इनका कहानी खत्म, इनका बात अब करना बेवकूफी है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस जमीन को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया जी, उस जमीन पे लोग सड़क बनाने के लिए चले। अच्छा, जिस जमीन पे निर्माण कार्य होता है वो भूमि अधिग्रहण बिल 2019 कहता है कि सबसे पहले रैयतों से जमीन को अधिग्रहित करिए जमीन को जी, और बाजार मूल्य से 4 गुना भाव पर जी। बताइए तो जितने सड़कें या जितने निर्माण कार्य हुए हैं वहाँ एक भी मुआवजा गरीब को मिला? नहीं मिला। गरीब को आज तक मुआवजा नहीं मिला। गरीब अपने हक के लिए लड़ता है तो फर्जी मुकदमे में फंसाया जाता है। अच्छा, धमकाया जाता है। आज सड़कें बन गई लेकिन गरीब को मुआवजा नहीं मिला। ठेकेदारों को, बड़े बड़े अरबों खरबों के जो मालिक है उनका पेमेंट निकल गया लेकिन रैयतों को पैसा नहीं मिला। तो कौन किसके साथ है ये साफ साफ दिख रहा है। अजय मेटल गरीबों का सेवा करके दिखाएगा और गरीब का काम फ्री में होगा और पहले होगा, ये हमारी प्राथमिकता होगी जी। तब तक के लिए बने रहिए अपना न्यूज़ झारखंड 43 के साथ। जय हिंद।